कैसे हैं आप सब लोग? मस्त है ना? वेरी गुड। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है बच्चे, ये टोटली बेस्ड है यूनियन और इंटरसेक्शन के कॉन्सेप्ट पे। तो यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया है ना। समझ में आया था कि नहीं? बढ़िया से आया था ना? चलो, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको पता है क्या करना है। हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। और अगर पता है यूनियन इंटरसेक्शन क्या होता है तब तो यार कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चे, ये क्वेश्चन है। देखो इसमें हमें क्या बताना है, ये x दिया है, ये y दिया है। हमें क्या बताना है इसमें? x यूनियन y बताना है। क्या बताना है? x यूनियन y। ठीक है भाई, तो x यूनियन क्या y होगा बताओ? मैंने बताया ना, x यूनियन y, यानी यूनियन में क्या करते थे, a और b के सारे एलिमेंट लिखते थे मगर कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं। तो देखो इसमें आया 1 3 5, इसमें आया 1 2 3, तो 1, 2, 3, 5। देखो यहाँ पे 1 इधर भी आया, इधर भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, बस दो बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, और वैसे भी सेट में हर एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर। इतनी बात समझ में आई? बोलो। अच्छा, इसमें आते हैं। इसमें बताइए क्या होगा? A यूनियन B। ठीक है, यहाँ पे भी देखो A, ठीक है, फिर उसके बाद B C, उसके बाद देखो क्या आएगा, E I O U, है ना? ये सारे एलिमेंट हो जाएंगे, तो ये क्या होगा? इसका यूनियन कहा जाएगा। ठीक है ना, समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें आ जाओ। ठीक है, देखो इसमें क्या कह रहा है, x such that x is a natural number and multiple of 3। अब मुझे बताओ कौन कौन से नंबर होते हैं नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3? तो जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, और ये चलते चले जाएंगे अप टू इंफिनिटी तक। हमें नहीं पता कहां तक, ठीक, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं दी। तो ये कौन सा हो गया? हाँ, इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक, उसके बाद में देखो क्या बोल रहा है दूसरा, x such that x is a natural number less than 6। तो भाई अब क्या होगा? नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5, और इन दोनों के बीच में मुझे क्या बताना है? यूनियन। अब देखो हम क्या लिखेंगे, A यूनियन B। अब बताओ बच्चे, देखो इसमें ये सारे नंबर आएंगे 1 2 3 4 5, फिर ये 3 6 9 12, है ना? कौन कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 9 12, और ये कहां तक चले जाएंगे? अब टिल इंफिनिटी तक। कहां जाके इसकी लिमिट खत्म होगी पता नहीं। ठीक, क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट हुआ। क्लियर हुआ? यूनियन समझ में आया? ठीक है। अच्छा, उसके बाद में दूसरा देखो क्या दे रहा है, x such that x is a natural number and देखो x किसके बीच में लाई करना चाहिए? अब बताओ, x आना चाहिए 1 से बड़ा हो और 6 के इक्वल। तो 1 से बड़ा कौन सा होता है? 2, फिर 3 4 5, और 6 से क्या जरा छोटा हो या इक्वल हो, तो ये 6 तक ले लिया हमने। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में यही पे लिख देता हूं b क्या कह रहा है? देखो x such that x is a natural number, x 6 से बड़ा और 10 से छोटा। अब इसमें इक्वल नहीं बोला उसने, तो 6 से बड़ा कौन सा होगा? 7 है, 8 है, 9 है, 10 ले नहीं सकते, 10 से छोटा है। तो भैया आप मुझे बताओ इन दोनों का यूनियन क्या होगा? तो A यूनियन B। ठीक है, A यूनियन B। तो ये आएगा बच्चे, देखो दोनों में 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 9। ठीक है, ये सारे नंबर, ये दोनों के मिला के सारे नंबर हो जाएंगे। ठीक, इतना क्लियर है? अच्छा, उसके बाद में इसमें आ जाओ। इसमें देखो लास्ट में क्या है, देखो A दिया 1 2 3 और B क्या दिया है? 5, नल सेट यानी। तो भैया 1 2 3 और B क्या है? 5। तो इसमें क्या कॉमन होगा? मतलब इसमें अगर आप इसका यूनियन बनाओगे तो भाई ये तो नल सेट है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो इसका A यूनियन B अगर हम फाइंड करेंगे, A यूनियन B कितना आएगा? कुछ नहीं यार, 1 2 3 यही आ जाएगा जो आपका दिया हुआ है, क्योंकि ये तो नल सेट है, इसमें तो कुछ नहीं है।
कुछ नहीं, और ये 1 2 3 में क्या यूनियन होगा सब, तो 1 2 3 तो होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये आपका 5th का आंसर हो गया, है ना। उम्मीद है आपको क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखो, है ना, बहुत ही आसान, और 2 और 3 बिल्कुल एक ही जैसे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, कुछ नहीं बदला इसमें। देखो ए बोल रहा है कि ए एक सेट है ए कॉमा बी, और बी एक सेट है ए बी सी। देखो इसमें दो एलिमेंट है ए बी, इसमें है ए बी सी। तो क्वेश्चन पूछा गया है इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है, और अगर है तो बताओ ए यूनियन बी क्या होगा। ठीक, तो भैया एक चीज देखो, ए में कौन कौन से एलिमेंट आए हैं, ए और बी दो आए हैं, और इसमें भी ए बी आए हैं, तो हम तो ये बोल सकते हैं कि ए क्या है, बी का सबसेट है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक, तो हम यहां पे लिखेंगे यस ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्यों होगा, बिकॉज एवरी एलिमेंट of set A is also in set किसमें आया है, सेट B में। ठीक है, ध्यान से देखो, A B का सबसेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि A का हर एक एलिमेंट, देखो सेट A का जो दोनों एलिमेंट है वो किस में आए हैं, सेट B में आए हैं, इसलिए क्या है, इसका सबसेट है। ठीक है, अच्छा अब अगर इसका सबसेट है तो क्या बताना है, ए यूनियन बी बताना है। तो बच्चे ए यूनियन बी तो बहुत आसान है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी। तो अगर आप एक चीज देखो, नोटिस करो, ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी वही आया जो सेट बी है ना। तो ए बी सी, देखो इसमें भी तीन एलिमेंट सेम टू सेम, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी सेट बी के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यही सेम टू सेम चीज क्वेश्चन 3 में पूछी गई। देखो क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, जैसे देखो ए और बी दो सेट है, सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसमें भी देखो पूछा ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो अगर आप फाइंड ए यूनियन बी, सेम टू सेम है, मतलब इसी क्वेश्चन का ये एक एग्जांपल है। ठीक, तो इसमें भी हम सेम टू सेम वही लाइन लिख देंगे। यहां पे क्या लिखेंगे, अगर ए बी का सबसेट है ना, तो क्या लिखूंगा, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर एक सबसेट है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए contained in set B। ये बात समझ में, देखो अगर A B का सबसेट है तो सेट A का हर एक एलिमेंट किसमें कंटेन किया होगा, B में आया होगा। हाँ या ना, आया होगा। जैसे देखो इसमें था ना A और B, A सबसेट था B का, तो A का हर एक एलिमेंट किसमें आया है, B में आया है। ठीक, तो ये तो क्लियर हो गया क्या है कि A बी का सबसेट है। तो कह रहा है कि फाइंड ए यूनियन बी। तो बेटा ये बताओ ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी, जैसे यहां से देखो ए यूनियन बी किसके बराबर था, हाँ, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट बी के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। इतनी बात समझ में आई। ठीक, इसमें कोई डाउट, कोई समस्या, आसान था कि नहीं था। ठीक है, अब चौथा सवाल देखो बच्चों, है ना, ये भी एकदम हलवा सवाल है ना, आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखो ए यूनियन बी बताना भी, अब बताओ ए यूनियन बी निकालने में क्या दिक्कत है, ये रहा ए, ये रहा बी। ठीक है, आराम से हम सारे एलिमेंट लिखेंगे, बस कोई एलिमेंट दो बार नहीं आए। तो देखो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 3 4 5 6 दोनों का यूनियन। ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये हो गया ए यूनियन बी। ठीक, अच्छा ए यूनियन सी आते हैं, ये रहा ए और ये रहा सी। तो देखो पहले 1 2 3 4 तो होगा ही। ठीक है, इसमें क्या 1, 2, 3, 4 और फिर क्या आया 5 6 7 8। तो 5, 6, 7,
8, ठीक है। फिर आते हैं बी यूनियन सी, तो ये बी है और ये सी है, तो दोनों में देखो 5 6 यहाँ भी आया, 5 6 यहाँ भी आया, तो ये एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो हो जाएगा 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक। अच्छा, उसके बाद में देखो बी यूनियन डी चाहिए, तो ये रहा बी और ये रहा डी, तो दोनों में कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो सब लिख दो फटाफट, है ना। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक। अच्छा, अब देखो यहां तक तो सब कर लोगे, थोड़ी हो सकता है यहां पे प्रॉब्लम हो, फिलहाल ऐसा होगा नहीं। देखो ध्यान से देखो, ए यूनियन बी, तो अब आप ध्यान से देखो ए यूनियन बी ये है ना। अब इसको देखो, बाकी भूल जाओ। ए यूनियन बी, फिर कह रहा बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी ये रहा। अरे ये चीज देखो और ये चीज देखो, तो अब इन दोनों का यूनियन चाहिए मुझे, ए यूनियन बी और बी यूनियन सी। ये तो लिखा ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी ए बी सी इन तीनों का चाहिए, ठीक है ना। तो भाई देखो, अब मुझे बताओ ए यूनियन बी क्या था, ये रहा, और बी यूनियन सी ये रहा, तो इन दोनों में इन दोनों के एलिमेंट्स लिखने हैं, पर कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं। तो देखो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये सारे एलिमेंट तो आएंगे। अब देखो यहाँ पे 3 4 5 6 तो हो ही गया, क्या बचा 7 8, तो यहाँ पे लिख लो 7, 8, ठीक। इतनी बात समझ में आई, ठीक। सिंपल इसी तरह से ए यूनियन बी, तो भैया ए यूनियन बी वापस ही है। फिर बी यूनियन डी, यहां से देखो ए यूनियन बी, बी यूनियन डी, तो ए यूनियन बी कितना है, ए यूनियन बी यही है, और बी यूनियन डी ये वाला हो गया, है ना। अब हमें क्या लेना है, फर्स्ट और फोर्थ को लेना है। तो बेटा यहां से 1 2 3 4 5 6 तक हो गई, उसके बाद 6 तक तो सब लिखने हैं, फिर 7 8 9 10, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, इसी तरह से ये वाला होगा। अब ये वाला क्या होगा, ये आप लोग खुद से करेंगे, ठीक। इतना तो कर ही सकते हो, नहीं कर सकते, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, इसमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ठीक। तो देखो इंटरसेक्शन तो बहुत आसान है, बस हमें इसका कॉमन पार्ट बताना है, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन है, तो अगर हम निकालें x इंटरसेक्शन y, ठीक है, तो क्या आएगा, दोनों में जो कॉमन है देख लो, दोनों में केवल इकलौता नंबर कॉमन है, वो है 3, ठीक है, और 1, सॉरी 2 नंबर कॉमन है, 1 और 3, तो इसका इंटरसेक्शन हो गया 1, 3, ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इन दोनों में बताओ क्या आएगा, a इंटरसेक्शन b, ठीक है, a इंटरसेक्शन b, इन दोनों में देखो क्या, केवल a ही कॉमन है, बाकी तो कुछ है नहीं, तो ये हो गया इसका इंटरसेक्शन, ठीक है। अच्छा, थर्ड और फोर्थ को बच्चों मैंने रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लिया, ठीक। देखो इसमें क्या बोला था, x such that x is a multiple of 3, तो ये हो गया 3 का मल्टीपल, और इसमें x such that x is a natural number less than 6, तो ये हो गया। भैया 6 से कम कौन से होंगे, 1 से लेकर 5 तक ही तो होंगे, ठीक। अब इनके बीच में क्या कॉमन है, तो इंटरसेक्शन अगर निकालेंगे तो बेटा ध्यान से देखो केवल 3 कॉमन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें अगर मैं कहूं इंटरसेक्शन, आप बताओ a इंटरसेक्शन b, ध्यान से देखो क्या इनके बीच में कुछ कॉमन दिख रहा है, कोई भी नंबर आपको दिख रहा है कॉमन, यहां पे देखो कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो ये क्या होगा, एक नल सेट होगा। तो चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे 5 लिख दो, है ना, दोनों का मतलब सेम टू सेम। अच्छा, उसके बाद में इसमें बताओ क्या होगा, a इंटरसेक्शन b, तो इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, दोनों में कोई नंबर कॉमन है कुछ नहीं है, तो ये भी क्या होगा, वापस नल सेट आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई, तो ये हो गया इंटरसेक्शन। देखो इसमें क्या करना है बच्चे, है ना, a b c d देखो यहाँ पे दिए हुए हैं, और हमें इसमें क्या इंटरसेक्शन बताना है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो बेटा मैंने सारे क्वेश्चन नहीं लिए हैं, ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन लिए हैं, इसके 2 कारण है, एक तो बोर्ड छोटा है और दूसरा आपको कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिलहाल ऑलमोस्ट सब ले लिए, बस 2 ही क्वेश्चन नहीं लिए हैं, आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। देखो जैसे 10 है तो 10 के जैसा ही 9 है ना, तो बस समझने से मतलब है,
अच्छा अब देखो बेटा ए इंटरसेक्शन बी, तो ए ये रहा, बी ये रहा, ए और बी, बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में देखो 7 और 11, सॉरी 7 और 9, 7 और 9 और 11, ये 3 नंबर आए इसमें, 7 9 11 आए, चेक करो यहाँ पे 7 9 11, 7 9 11, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? 7 9 11, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में B इंटरसेक्शन C, तो B ये है और C ये है, इन दोनों में देखो क्या है? 11 13 11 13, तो ये क्या हो जाएगा? 11 13। बहुत आसान है कि नहीं? कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। अच्छा फिर देखो क्या चाहिए, अब देखो 3 3 दे दिए हैं, 3 सेट, A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, मतलब A C D जो तीनों में कॉमन हो। देखो इसको ऐसे समझो, पहले आप इतना निकालो, A इंटरसेक्शन C निकालो, A इंटरसेक्शन C, ध्यान से देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, A इंटरसेक्शन C, A और C जो दोनों में आया है, तो देखो A में 11 है और C में भी 11 है, तो ये आया 11, ठीक। उसके बाद में देखो D दिया हुआ है, D कितना है? D यहाँ पे लिख लो 15 17। अब इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन, A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, अब बताओ इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है? कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 5 है नल से, तो इसका आंसर क्या आएगा? 5, ठीक है। आप ऐसा लिखो, चाहे 2 डिब्बे बना के लिख दो, दोनों का मतलब सेम टू सेम। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब A C और D जो तीनों में आया हो, ठीक। अच्छा तो उसके बाद A इंटरसेक्शन C वापस आते हैं, तो A ये है और C ये है, तो बेटा देखो A और C में कौन सा एलिमेंट आया है? केवल इकलौता एलिमेंट 11, अभी मैंने निकाल के दिखाया, तो ये क्या हो गया? 11 हो गया। फिर B इंटरसेक्शन D, तो ये B है और ये D है, दोनों में कोई एलिमेंट आया है, B और D में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? वापस से नल सेट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो बेटा इसमें देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, B यूनियन C, तो पहले ध्यान से देखो, पहले हम B यूनियन C निकालेंगे, ध्यान से देखो, हम यहाँ पे निकालेंगे A इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो देखो A इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा? A तो ये रहा, ठीक है, जो एलिमेंट दिए हैं पहले उनको लिख लो, तो A कितना है? A है 3, 5, 7, 9, 11, ये हो गया A। फिर इंटरसेक्शन, तो क्या बोला? B यूनियन C, तो B ये है और C ये है, इसका यूनियन निकालना है, तो यूनियन मतलब सारे एलिमेंट, कोई एलिमेंट 2 बार नहीं होना चाहिए, तो 7, 9, 11, 13, 15, ये हो गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये A हो गया, ये B यूनियन C हो गया, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, अब बताओ इसमें क्या क्या कॉमन है? इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लूंगा, तो दोनों में देखो 7 9 11, 7 9 11, ये 3 ही नंबर कॉमन है, तो बेटा इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा? 7, 9, 11, ठीक है, समझ गए? अच्छा फिर देखो, जैसे ये क्वेश्चन है वैसे ये वाला भी है, A इंटरसेक्शन B यूनियन D, तो A वापस यही है ना, फिर से लिख देते हैं A 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। इंटरसेक्शन B यूनियन D, अब भैया बताओ B यूनियन D, B ये रहा और D ये रहा, तो इसमें हमें लिखना है 7, 9, 11, 13, और D देखो बेटा कितना है? D है 15, 17, ठीक। और इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो इंटरसेक्शन होगा, तो यहाँ पे देखो कॉमन एलिमेंट क्या है? 7 9 11, 7 9 11 है ना, वापस वही मिल गया, तो ये फिर से हो जाएगा 7, 9, 11, ठीक है। इतना समझ में आया? अच्छा अब ये देखो कैसे निकालेंगे, A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C, तो ये आप लिख लेना ना, इसको हटा देते हैं क्योंकि भैया मैंने पहले ही बताया जगह थोड़ी कम है, तो प्लीज एडजस्ट कर लो यार, ठीक है। तो अब A यूनियन D, तो मुझे बताओ A यूनियन D क्या होगा? A ये रहा, D ये रहा, तो क्या लिखेंगे? 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, ये हो गया A यूनियन D। फिर देखो क्या बोल रहा है? B यूनियन C,
बी यूनियन सी, तो बी ये है, ठीक है, बी यूनियन सी है ना, सॉरी मैंने इंटरसेक्शन लिख दिया, बी यूनियन सी, तो बी है 7 9 11 13 और सी हो गया 11 13 15, तो ये कितना आएगा 7, 9, 11, 13, 15, ठीक है। अब इनका बेटा हमें क्या निकालना है, इनका हमें निकालना है इंटरसेक्शन, तो भैया इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है आराम से। तो बताओ इनमें क्या क्या कॉमन है, 7 9 11, 7 9 11, ठीक है, 15 15 ये भी तो है, तो 7 9 11, हाँ ठीक है, तो ये कितना हो गया 7 9 11, 15, देखो दोनों में 15 भी आया है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो आप बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना, जो भी कहा जाए बस आराम से हल्का हल्का देखो कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है ना, उसकी बात को समझो फिर सॉल्व करो, ये नहीं जल्दी जल्दी में आप बंद करके लगा दिया फिर पता चले लटक गए, है ना, तो ऐसा मत करना। देखो बेटा 7 नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, ठीक है। अच्छा ये मैंने सब टैबुलर फॉर्म में लिख दिया है ना, आप क्वेश्चन में पढ़ लो ध्यान से, देखो ये स्क्रीन पे दिया हुआ है, पढ़ लीजिए। देखिए पहला क्या बोला है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, तो बेटा देखो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी तक होंगे, ठीक। अच्छा b क्या बोला है, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो देखो इवन भी होने चाहिए और नेचुरल नंबर भी, तो इवन 2 4 6 8 ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक। c क्या बोला है, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो बेटा ऑड नेचुरल नंबर कौन से होंगे, ऑड भी और नेचुरल भी, 1 3 5 7 ये चलते रहेंगे। देखो ये सब के सब क्या है, इनफाइनाइट सेट है ना, इनफाइनाइट सेट, ठीक। अच्छा डी में क्या बताया है, प्राइम नंबर बोला है ना, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर तो मालूम ही है जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं, ठीक है। अच्छा तो अब बेटा हमें देखो उसमें क्या क्या बताना है, हमें बताना सबसे पहले a इंटरसेक्शन b, तो a ये रहा 1 2 3 4 5 6 सब नंबर आएंगे नेचुरल नंबर, और b क्या है ये रहा 2 4 6 8, तो अगर मैं इनके बीच में कहूं कि मुझे बताओ भैया क्या कॉमन है, तो पहली बात तो देखो 2 आएगा, फिर 4, फिर इसी तरह से 6 होगा, फिर इसी तरह से 8 होगा, और ये कहानी कहां तक, अप टू इंफिनिटी तक चलती रहेगी चलती रहेगी। तो देखो 2 4 6 8 वापस हमें क्या मिल गया, हमें वापस से सेट b मिल गया, तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा, b सेट मिल जाएगा, ठीक। अच्छा अब आते हैं a इंटरसेक्शन c में, तो a तो सारे नेचुरल नंबर हैं और c में क्या है, नेचुरल नंबर है और ऑड वाले, तो भैया बताओ कौन कौन से इसमें कॉमन होगा, जैसे 1 कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया, 5 कॉमन हो गया, 7 इसी तरह आगे 9 आएगा, तो ये सारे नंबर चलते जाएंगे, तो देखो वापस हमें क्या मिला, हमें वापस से C सेट मिल गया। ये समझ में आया ना, देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये तो नंबर नेचुरल है सारे, और इसमें 1 3 5 7, तो ये वाले नंबर इसके बीच में कहीं ना कहीं आ रहे होंगे, है ना, वो कॉमन हो गए। अच्छा A इंटरसेक्शन D की बात करें, तो A ये है सारे नेचुरल नंबर, और D क्या है, सारे प्राइम नंबर, तो देखो ये नेचुरल नंबर में ही तो सारे प्राइम नंबर आए होंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 में ये सारे नंबर आते चले गए होंगे, तो वापस से हमें क्या मिल जाएगा, ये 2 3 5 7, ठीक है, 11 13 17 19 ये चलता चला जाएगा, है ना, चलता चला जाएगा, यही सारे नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बीच में ही ये सारे नंबर कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे, तो यही नंबर कॉमन होंगे, तो क्या हो गया, वापस से हमें मिल गया सेट D, ठीक। अच्छा अब बच्चे आते हैं इसमें B इंटरसेक्शन C, तो ये रहा B और ये रहा C। अब बताओ देखो ये सारे इवन नेचुरल नंबर हैं और ये सारे ऑड नेचुरल नंबर हैं, इवन और ऑड में कुछ कॉमन होगा, कोई कॉमन नहीं होगा, बाबा जी का ठुल्लू होगा कॉमन, तो ये क्या हो गया 5, ठीक है ना। चलो उसके बाद आते हैं B इंटरसेक्शन D, तो भैया देखो B ये क्या है, नेचुरल सॉरी इवन नेचुरल नंबर है ना, और ये क्या है 2 और 3 5, ये इवन सॉरी प्राइम नंबर है, और ये क्या है इवन नंबर है, तो बेटा देखो इन दोनों में सिर्फ एकलौता एक ही नंबर जो है कॉमन है, वो कौन सा है 2, ध्यान से देखो 2 और 2, बाकी कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। फिर आते हैं C इंटरसेक्शन D, C का ये रहा,
तो देखो सी क्या है, सारे ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड, और डी क्या है, ये सारे प्राइम नंबर है। तो बेटा प्राइम नंबर है तो ध्यान से देखो इनमें कॉमन क्या होगा, एक बात को बहुत अच्छे समझ लो। देखो ये सारे ऑड नंबर है, जैसे देखो 3 है, 5 है, 7 है, इसमें भी आएगा 3, 5, 7। तो देखो इन दोनों के बीच में कौन से नंबर कॉमन होंगे, जितने भी ऑड नंबर हो और प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर कॉमन होगा। नहीं समझे? जैसे देखो यार सी है 1, 3, 5, 7, तो देखो और इसमें क्या है ये, तो क्या कॉमन है 3, 5, 7, ठीक है, उसके बाद 11, ऐसे तो होगा। और देखो इसके बीच में कहीं 9 तो आया नहीं, और लेकिन इसमें तो 9 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो जितने भी ऑड भी हो और प्राइम भी हो, बात को समझो, ऑड नंबर भी हो और प्राइम नंबर हो, तो ऑड प्राइम नंबर जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक सी इंटरसेक्शन डी का आंसर हुआ। तो बोलो इतने में कोई डाउट, कोई समस्या है ना, समझ गया? देखो बेटा 8th में क्या करना है, हमें बताना है इसमें कौन कौन सा सेट डिसजॉइंट सेट है। तो डिसजॉइंट सेट सिखाया था ना, ऐसा सेट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। ए इंटरसेक्शन बी क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए। जिनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो उसे क्या बोलते थे, डिसजॉइंट सेट बोलते थे। ठीक है, तो यही चीज हमें पता करनी है कि इनमें से कौन कौन सा सेट ऐसा है जो डिसजॉइंट सेट है, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक, तो पहला देखो ये नंबर दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, और दूसरा क्या है, x सच दैट x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर 4 से 6 के बीच में। तो ये मैंने लिख दिया आपको टैबुलर फॉर्म में। अच्छा, तो अब मुझे बताओ क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, a इंटरसेक्शन b, बताओ क्या कॉमन है। अगर आप नोटिस करोगे तो 4 और 4 कॉमन है। तो ये वाला क्या है, दिस इज नॉट डिसजॉइंट सेट, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, क्योंकि जब कॉमन नहीं मिलेगा तब वो डिसजॉइंट सेट कहा जाएगा। अच्छा, इसमें आओ a इंटरसेक्शन b, इसमें निकालो, तो देखो क्या कॉमन है, e तो दोनों में आया है, आया कि नहीं आया, e कॉमन है, तो वापस से ये क्या होगा, दिस इज आल्सो नॉट डिसजॉइंट सेट। ठीक है, ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। ठीक, अच्छा इसमें आते देखो क्या बोला, x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर। अब इवन इंटीजर की बात हो रही है, तो इवन इंटीजर कौन कौन से हो सकते हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और माइनस में भी हो सकते हैं, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव तो कुछ बोला नहीं। और इसमें बोला ऑड इंटीजर, तो ऑड क्या होंगे, जो नंबर होता है ना 1, 3, 5, 7, और वही चीज नंबर माइनस में भी हो सकते हैं। तो क्या इन दोनों के बीच में कोई नंबर कॉमन मिलेगा, कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिलेगा। अच्छा, इवन और ऑड के बीच में कुछ कॉमन होता है, इवन अलग है, ऑड अलग है, तो ये क्या हो गया, a इंटरसेक्शन b क्या मिलेगा हमें, 5 मिलेगा। तो ये क्या होगा, यस दिस इज डिसजॉइंट सेट। बोलो इतने में कोई डाउट? ठीक है, देखो बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालना है। ठीक, तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं, है ना, ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ, फिर तो आप खुद से सॉल्व कर लोगे। अच्छा देखो बेटा, इसमें a माइनस बी निकालना है, तो a माइनस बी मैंने क्या सिखाया था, पहले a में से आप b वाले हटा दो। देखो यहाँ पे a लिख लो, a क्या दिया है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ये सारे क्या हो गए, a वाले सेट हो गए। अच्छा, इसमें a में से b वाले जो जो है वो हटा दो। देखो इसमें कौन सा है जो b में आया है, 4, 8, 12 आया है, 12 हटा दो। और कोई आया है 16, 20, और तो कोई आया नहीं, और कोई आया नहीं आया, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, 3, 6, 9, 15, 18, 21। क्लियर है? तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये 12 यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, 15, 18, 21, इतना समझ में आया? मतलब जो दोनों में कॉमन एलिमेंट, यहाँ पे देखो a में जो आया है b का एलिमेंट, a ये पूरा है, तो इसमें क्या है, ये 12 आया है, यहाँ 12 वाला, तो ये 12 वाला a से हटाना है, क्योंकि a माइनस बी कर रहे हैं। अच्छा, फिर a माइनस सी, तो वापस देखो a यही है, a ये पूरा है, इसमें से देखो कोई c वाला एलिमेंट है, जो भी c वाला एलिमेंट है इसको हटा दो। तो c में देखो क्या है, 2, 4, 6, इसमें से 6 हटाओ, फिर 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 हटा दो, 14 नहीं है, 16 नहीं है, तो 2 नंबर हटे हैं, कौन से, 6 और 12 a में से। तो यहाँ क्या आएगा, 3, 9, 15, 18, 21। ठीक है ना, ये इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, a में से घटा रहे हैं, तो सबसे पहले आप a
को लिखो और उसमें से जिसको भी माइनस करना है वो वाला एलिमेंट हटा दो, ठीक। अच्छा फिर a माइनस डी, तो वापस a आ जाओ, a में से d हटाओ, तो ये सारे एलिमेंट हैं। तो देखो इसमें कौन सा d का एलिमेंट है, d का एलिमेंट देखो 15 आया, इकलौता एलिमेंट 15, तो 15 हट जाएगा, बाकी सारे लिख दो। तो ये क्या हो जाएंगे 3, 6, 9, 12, 15 तो हट ही गया, 18, 21, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में मेरे को b माइनस a, अब b पे देखना है, b में से a वाला एलिमेंट हटा दो। तो देखो ये b है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। b क्या है 4, 8, 12, 16, 20। अब देखो इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जो a में आया है, कोई ऐसा एलिमेंट है जो a में आया हो, देखो 12 आया है तो इसमें से 12 हटा दो, ठीक है। तो कितना बचा 4, 8, 16, 20, ये हो जाएगा 4, 8, 16, 20। क्लियर हुआ। अच्छा उसके बाद देखो मैं क्या चाहिए c माइनस a चाहिए, तो फिर वही चीज यार c में से a वाला एलिमेंट हटा दो, तो c को लिख लो। देखो c ये दिया हुआ पूरा, c ये पूरा दिया है, और इसमें कौन सा एलिमेंट जो a में आया है, देखो पहली बात तो 6 आया है ना, और कौन सा है 12 आया है, ठीक है। और कोई आया एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं आया, तो 6 और 12 हट गया, बाकी जो बचा वो लिख दो। कितना हो गया 2, 4, 8, 10, 14, 16, ये हो गया c माइनस सी। अब इसी तरह से d माइनस सी, तो भैया d माइनस सी कैसे करेंगे, पहले आप d को लिख लो और d में जो भी c वाला एलिमेंट है उसको हटा दो। तो देखो d तो यही है 5, 10, 15, 20, इसमें कोई c वाला एलिमेंट दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है 10, तो इसमें से ये 10 हटा दो। और कोई दिख रहा है, और कोई नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा d माइनस सी इज व्हाट 5, 15, 20। तो बच्चे ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, बोलो, है ना। जिसमें से जो एलिमेंट माइनस करना है, जैसे a में से b हटाना है तो आप a को लिखो और उसमें जो भी b वाला है a से कट कर दो, बाकी जो बचा वो लिख दो, तो वो हो गया a माइनस b, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, ठीक है। 11 नंबर आप ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। ये देखिए दिया हुआ है, देखिए क्या बोल रहा है कि r एक सेट है जो कि रियल नंबर को बताता है, और q एक सेट है जो कि रेशनल नंबर को बताता है। तो हमें बताना r माइनस क्यू क्या होगा, ठीक। तो देखो इसके लिए एक फार्मूला याद रखो, देखो रियल नंबर तो मालूम है आपको, है ना, रियल नंबर। तो एक चीज याद रखना बेटा कि रेशनल नंबर जो होता है ना, सॉरी रियल नंबर, r फॉर रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब होता है रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ठीक है, प्लस इरेशनल नंबर। रेशनल और प्लस इरेशनल जोड़ दो तो क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा। मतलब ये दोनों को बताता है, रेशनल और इरेशनल, रियल नंबर में दोनों नंबर आ जाते हैं, ठीक। तो हमें r माइनस क्यू बताना है, तो q का मतलब क्या है, रेशनल नंबर, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम रेशनल नंबर की जगह पे q। तो r माइनस क्यू, जब ये q इधर आ जाएगा ऐसे r माइनस क्यू, तो ये क्या बचेगा, इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर, डबल r ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, या तो चलो ऐसे लिख देते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो r माइनस क्यू क्या मिलेगा हमें, वापस इरेशनल नंबर मिल जाएगा। इतने में कोई डाउट, कोई समस्या, ठीक है। ये देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें क्या बताना है, कौन कौन सा डिसजॉइंट सेट है, ठीक। तो डिसजॉइंट सेट अभी बताया मैंने, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है, मतलब a इंटरसेक्शन क्या मिल जाए हमें, नल सेट मिल जाए। तो यहाँ से देखो 2, 3, 4, 5 और इसमें 3, 6, तो भैया इसमें तो अगर मैं इसका इंटरसेक्शन निकालूं तो दोनों में 3 कॉमन है कि नहीं, तो क्या ये डिसजॉइंट सेट होगा, नहीं होगा। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है, पहला तो फॉल्स हो गया। दूसरे में आते हैं, ए ई आई ओ यू ए बी, देखो इसमें वापस देखो ए कॉमन मिल गया, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए होगा। तो क्या ये डिसजॉइंट सेट है, नहीं, अगेन तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक। अच्छा इसमें आते हैं 2, 6, 10, 14, इसमें देखो 3, 7, 11, 15, क्या इनमें कुछ कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी निकालो, कुछ भी कॉमन मिलेगा, नहीं मिलेगा, यानी कि नल सेट। तो यस दिस इज द डिसजॉइंट सेट। तो जो मतलब ए बी के इंटरसेक्शन में अगर कुछ भी कॉमन ना हो, ए बी में कोई कॉमन ना हो एलिमेंट, तो उसे क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। तो ये यस, ये ट्रू हो जाएगा। इसमें आते हैं, इसमें भी देखो यहाँ पे 2, 6, 10 है, यहाँ पे 3, 7, 11 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यानी
ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा, वापस नल सेट, तो ये भी क्या होगा, यस दिस इज डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो बेटा ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे समाप्त हुई। बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आया, जो चीज भी समझ में नहीं आई कमेंट करके आप जरूर पूछिए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।